कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और विपदा की इस समय में न केवल मानवीय संवेदना कम हो रही है बल्कि सामाजिक ताना बाना भी टूट सा रहा है। कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद समाज क्या परिवार के सदस्य भी अपनों से मुंह मोड़ने लगे हैं। मौत के खौफ के बाद कोविड पॉजिटिव मरीज के शव कई दिनों तक घर में पड़ा रहा। लोग शव का अंतिम संस्कार तक करने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसी एक वानगी अररिया के फारबिसगंज जुम्मन चौक के पास हुई। यहां राधा देवी की मौत के बाद परिजनों ने शव को उठाने और अंतिम संस्कार से मना कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर पहल हुई और 2 दिनों से घर में पड़े शव का जेसीबी मशीन से उठाकर अंतिम संस्कार किया गया। फारबिसगंज स्थित जुम्मन चौक पर एक महिला की कोरोना से मृत्यु हो गई, जिसका सूझबूझ लेने कोई परिवार का सदस्य नहीं आया। अंत में कुछ समाज सेवी भाई ने आके हमसे इसके बारे में बताया। तब मैंने इसकी सूचना फारबिसगंज थाना प्रभारी, नगर अध्यक्ष, हॉस्पिटल को जानकारी दी। तब जाके थाना, नगर पालिका और हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी वहां पहुंचे। नगर पालिका से जेसीबी मंगवाकर उस दलित महिला के शव को जेसीबी से ले जाकर श्मशान घाट में दफना दिया गया। यह महिला दलित थी, जिसके कारण कोई भी सदस्य उसके पास जाने को तैयार नहीं था। उनके परिजन भी भाग खड़े हुए। ऐसा लगता है इस संसार से मानवता खत्म होता दिख रहा है। देखिए, कोरोना जो है वो सामाजिक ताना बाना को बिल्कुल से तोड़ कर रख दिया है। जहाँ लोग पहले हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, आज वहीं लोग जो है दूर होते जा रहे हैं। ताजा तरीन उदाहरण जिस तरह से जुम्मन चौक में राधा देवी की मृत्यु हो जाती है और 2 दिनों तक उसका शव जो है उसके घर में पड़ा रहता है। परिवार के सदस्य तो सब नहीं ही उठा रहे, चूंकि घर के जो मुखिया थे वो खुद कोरोना से पीड़ित थे। लेकिन जो सामाजिक पहल होनी चाहिए थी वह सामाजिक पहल 2 दिनों के बाद होती है। अगर वही पहल उसी दिन होती और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है वो प्रशासन के जो लोग हैं उनको अगर सूचना दी जाती तो वो प्रशासन के द्वारा उन सबों का अंतिम संस्कार उसी दिन किया जाता। लेकिन 2 दिनों के बाद जिस तरह से सबसे बदबू आ रहा था, उसके बाद लोगों ने पहल की और कहीं ना कहीं यह जो सामाजिक ताना बाना जो संरचना बनी हुई थी वह ध्वस्त हो रही है। वहीं इस मामले पर अररिया एसपी ने कोरोना की इस विपदा काल में ऐसी परिस्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में लोगों से सहयोग की अपील की। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, महामारी है, कोरोना है, ये वैश्विक महामारी है, लेकिन निश्चित रूप से उसको उठाना चाहिए। अपने परिवार के लोगों को बच बचा के उसको पीपी किट पहन करके सेफ रह के उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोरोना से हमको डरना भी नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना से हम लोगों को परहेज करना चाहिए, कोरोना से सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, लेकिन अपना आदमी कोई डेथ कर जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सामाजिक ताना बाना टूटेगा और इससे मुकाबला करना चाहिए हम लोगों को। नगर पालिका के द्वारा जेसीबी से उठाया गया, ये कितना? नहीं, ये ठीक है, अगर कोई नहीं उठाया तो नगर पालिका या कोई उठाएगा ही, लेकिन अपने लोग, अपने उनके भाई भतीजा बेटे परिवारजनों को इतना नफरत भी इससे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए नफरत, और उसको उठाना चाहिए और बच बचा के उसको जिस तरीके से होता है सेफ रह के उसको उठाना संस्कार चाहिए, करना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब कोई नहीं उठाएगा तो फिर और महामारी फैल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। कोरोना का मुकाबला हम सबको मिल करके करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु होता है तो निश्चित रूप से उनके परिवारजनों को मिलजुल करके उसको बचा करके उनको अंतिम संस्कार करना चाहिए। हर आदमी का ये जवाबदेही और दायित्व है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना चाहिए। दरअसल फारबिसगंज जुम्मन चौक निवासी कमल कुमार की पत्नी राधा देवी कोरोना से संक्रमित थीं और घर में ही रहकर इलाज कर रही थीं और इसी क्रम में 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई। इधर राधा देवी के पति कमल कुमार भी कोरोना से संक्रमित होने के कारण पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कर पाने में पूरी तरह लाचार थे। बेटियों ने प्रशासन से मां के अंतिम संस्कार के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जेसीबी मशीन के साथ कर्मचारियों को भेजकर शव को उठवाया और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया।
पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।